पूना पैक्ट अछूतों के जीवन का वो काला अध्याय था जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दलितों के प्रति संघर्ष पर अल्प विराम लगा दिया था। लेकिन खुद गांधी जी ने बुलावा क्यों? जाहिर है भेड़ों जैसे हमारे झुंड को अपने साथ शामिल करना होगा। उनके असर से बचे रहना। वो भगवान नहीं है। हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। बापूजी छत पर हैं। नमस्ते। आइए। नमस्ते। 1928 में सर जॉन साइमंड की अध्यक्षता में रॉयल कमीशन नियुक्त हुआ था। यही रॉयल कमीशन बाद में जाकर साइमंड कमीशन के नाम से विख्यात हुआ। कहाँ तक सीखा चरखा चलाना मेरा बहन? मैं कोशिश कर रही हूँ बापू। गुड। तुम बिल्कुल सही काट रही हो। ध्यान दोगी, लगन के साथ करोगी तो एक दिन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अंग्रेजों से मिल रही आज़ादी से ज़्यादा दलितों के प्रति चिंतित थे। उन्हें पता था कि इस देश के गुलाम तो आज़ाद हो जाएंगे, पर गुलामों के गुलामों का क्या होगा। तुम निपुण हो जाओगी। बिल्कुल सही। गुड गुड, दैट इज राइट। बापूजी, डॉक्टर आंबेडकर आ गया जी। हाँ हाँ हाँ, डॉक्टर आंबेडकर, आप मुझसे मिलना चाहते थे? गांधी जी, आपने ही मुझे चिट्ठी भेजकर बुलाया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर दलितों को देश में स्वतंत्र नागरिक बनाना चाहते थे और दलितों को वो तमाम अधिकार दिलाना चाहते थे जो स्वतंत्र देश में स्वतंत्र नागरिक को मिलने चाहिए। हाँ हाँ हाँ, याद आया। पता चला है कि आपको शिकायत है मुझसे और कांग्रेस से। पूना पैक्ट दलितों के जीवन का वो काला अध्याय है जिसे गांधी जी की मनमानी का शिकार होना पड़ा था। मैं आपको बता दूं, अछूतों की समस्या को लेकर मैं चिंतित रहा हूं मेरे बचपन से। तब आप पैदा भी नहीं हुए थे डॉक्टर अंबेडकर। मेरे प्रयासों से ये बात कांग्रेस के मंच पर भी उठाई गई। और यही नहीं, हमने 20 लाख रुपए भी दिए हैं अछूतों के जीवन सुधार के लिए। पूना पैक्ट से 78 सीटों से बढ़कर 148 सीटें हो गई, पर गांधी जी ने दोहरे मतदान का अधिकार छीन लिया था। आश्चर्य की बात है कि आप जैसा व्यक्ति कैसे विरोध कर सकता है मेरा और कांग्रेस का। गांधी जी भूख हड़ताल करके मेरे निसहाय लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे थे। मैं नहीं चाहता अपने लोगों की आने वाली पीढ़ियों के हाथ पैर बांधकर स्वर्ण लोगों के सामने गिड़गिड़ाने के लिए छोड़ दूं। असल में कांग्रेस ने इस समस्या को समझने का सिर्फ दिखावा किया है, दांभिकता भरे झूठे और खोखले आश्वासन देकर। आपने कहा कि कांग्रेस ने 20 लाख खर्च की। मैं कहता हूं कि व्यर्थ खर्च की। अगर कांग्रेस अपना दायित्व समझती है तो कांग्रेस का सदस्य बनने की शर्त होनी चाहिए छुआछूत ना मानना, ना कि खादी पहनना। आप कहते हैं कि ब्रिटिशों के मन में हमारे लिए कोई बदलाव नहीं आया। मैं ये पूछता हूं कि हिंदुओं के मन में भी कहां बदलाव आया है हमारे लिए? जब तक वो अड़ियल बने रहेंगे तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे हिंदुओं पर, कांग्रेस पर या किसी महात्मा पर। महात्मा गांधी जी दलितों के उत्थान का आश्वासन दे रहे थे, पर गांधी जी ने अमरता का अमृत नहीं पी रखा था। हमें देश में ऐसी व्यवस्था चाहिए थी जो सभी के लिए समान। इतिहास साक्षी है कि महात्मा हवा के झोंके जैसे होते हैं, जो धूल तो उड़ाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं करते। गांधी जी मेरी कोई मातृभूमि नहीं, लेकिन ये सारा देश आपकी मातृभूमि है डॉक्टर अंबेडकर। और जहां तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने पढ़ा, उससे यह साबित होता है कि आप एक सच्चे और निष्ठावान देशभक्त हो। इसे मैं अपनी मातृभूमि कैसे कह सकता हूं जहां कुत्ते बिल्लियों जैसा सलूक होता है हमारे साथ। हम लोगों के साथ जो बर्ताव होता है वो इतना असहनीय है कि अगर हम कभी निष्ठावान न रह पाए
तो दोष इस मिट्टी का होगा, ना कि हमारा। भारतीय संविधान में दलितों को अधिक से अधिक अधिकार दिला दिए होते, पर गांधी जी के सोचने का ढंग निराला है और मेरी समझ से परे था। कांग्रेसियों ने हमारे आंदोलन का विरोध किया, देशद्रोही कहा, और आप मुझे देशभक्त कह रहे हैं। मेरा मानना है कि मैं अपने लोगों के बुनियादी हकों की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं, इस भूमि को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। आप मुझे देशद्रोही कहें या देशभक्त, मुझे इसकी कतई परवाह नहीं। अब मैं इजाजत चाहूंगा गांधी जी।